नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सी एस अक्षय। आज बात करने वाले सीए फाउंडेशन में बच्चे फेल क्यों होते हैं, क्यों पास नहीं होते हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ जिसकी वजह से आप पास हो सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो सकता है, सीए फाउंडेशन, सीएस या सीए में। ध्यान रखना बच्चों, बहुत सारे क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है कि पास कैसे होना है, मतलब आपका सिलेबस ख़त्म किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी डिस्कस की जाएगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे जो लगता है आजकल के क्लासेस में जब से कम है या बच्चों के पास वो नहीं है, वो है बच्चों, वो 3 घंटे में जब पेपर आता है ना, तो वो 3 घंटे में आप आंसर राइटिंग कैसे करते हो, मतलब कैसे पेपर को अटेम्प्ट करते हो, मतलब कैसे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर कोई बच्चा क्लास में जाता है या एग्जाम में जाता है पढ़ने के लिए जाता है, कोई फेल होने के लिए नहीं जाता है। तो इन बच्चों का रिजल्ट फेल क्यों आता है बच्चों, फिर इसके पीछे रीज़न क्या है। तो मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया, बहुत सारे बच्चों से बात किया, तब मुझे एक चीज़ पता चलेगा कि जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हो आप एग्जाम में, तो वो देखने के बाद आपको टेंशन आता है, आप नर्वस हो जाते हो। किसी के पास मन में एक ख्याल आता है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ इस क्वेश्चन की। तो इसमें क्या होता है ना, बहुत सारा टाइम चला जाता है। एंड यहाँ पे हर क्वेश्चन में अगर ये टाइम चला गया तो आपकी कम से कम 10 से 15 मिनट चले जाएंगे। एंड यही 10 से 15 मिनट आपके जो अटेम्प्ट है उसको कम कर देता है। मतलब जनरली 100% अटेम्प्ट नहीं होता, उसमें अराउंड 85 मार्क्स तक आपका अटेम्प्ट हो जाता है। एंड अगेन बच्चों को 45 48 ऐसे मार्क्स आते हैं। एंड देन पासिंग में दिक्कत होती है क्योंकि आपका जो टोटल मार्क्स है एग्रीगेट वो नहीं हो पाता। तो आज के बाद बच्चों एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई भी सब्जेक्ट किसी भी क्लास से पढ़ोगे या कहीं से भी क्लास लोगे, तो मेक श्योर दैट कि आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब अगर आपको एक पॉइंट नहीं याद आता है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कम की कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी आपने पढ़ा है उसको एग्जाम में कैसे अप्लाई करना वो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए। क्योंकि पढ़ते तो सब है, पास तो कोई नहीं होता है। इसके पीछे मेन रीज़न है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो सबसे पहले फर्स्ट जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसके बेसिस पे क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, उसका फॉर्मेट कैसे बन रहा है, इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स, कंक्लूजन में कैसे लिखना चाहता हूँ, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। एंड दूसरा चीज़ बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर प्लस मॉक टेस्ट पेपर, इसको आपने कम से कम एक बार लिखना चाहिए ताकि आपका पूरा सिलेबस लिख के हो जाएगा। एंड जब आप लिखोगे तो एग्ज़ाम में कहीं पे भी आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी, कहीं भी आपको टाइम कम नहीं होगा, या आपके कम टाइम में आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। तो सब कुछ आपका काम हो सकता है इस पूरे स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो मेक श्योर दैट आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, मेक श्योर दैट कि आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कैसा है। क्योंकि एग्जाम में केस लॉ आती है, एग्जाम में सिचुएशन आती है, तो उसके बेसिस पे आपने जो पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है वहाँ पे दिमाग चलना चाहिए। एंड जिसका दिमाग चला वही तो पास हुआ बच्चों। तो यही खेल है। तो यार ना, अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको, ऐसे कोई भी दिक्कत आप फेस करते हो, जनरली आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स जब भी क्वेश्चन देखते हैं नर्वस हो जाते हैं या सोच में आ जाता है कि ये कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, ये आंसर क्या है, ऐसे कोई भी डाउट आते हैं, तो मैं आपके इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा शानदार कि एक क्वेश्चन लूँगा कोई भी सी एस या सी एम ए का, एंड मैं आपको उसकी टेक्निक बताऊँगा कि उसको अटेम्प्ट कैसे करना है एंड उसका सोल्यूशन कैसे करना है, मतलब कैसे उसको मैक्सिमम